लोग के बर्तन ना धो हम, और तुम लोग का घर भी चमकाओ हम, और फिर कोई भी पूछे तुम लोग के घर में सबसे बुरे कौन है बोल तो वो भी हम। मैं आग लगा रही हूँ भाभी, मैं मेरे भाई की जिंदगी अच्छी होना बोल के आती हूँ, खराब करने नहीं आती हूँ। तुम्हारी बीवी इतना सुना के चले गई, तुम्हारा तो मुंह ही नहीं खुला। अब तो मेरे को पक्का यकीन हो गया कि तुम्हारे पेट में दवा है। टीवी और बीवी में ना ज्यादा फर्क नहीं, एक ड्रामा खत्म होता कि नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता। ससुराल में लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है ससुराल वालों का दिल जीतना। ऐसा डरा देते क्या जी? कई को ऐसा डर रहे? मैं भूत दिख रही हूँ क्या? भूत से नहीं डरता मैं। क्या मतलब भूत से नहीं डरता? मैं भूत से भी बुरी हूँ। मैं बोला क्या ऐसा? तुम ही बोल ले रही। ऐसा आके पीछे से कौन डराते? अकेले में बैठ के हंस ले रहे तो देख रही हूँ थी मैं, फिर किसके दीदार पे चेहरा आपका इतना खिल गया बोल के। ये रील्स देख रहा था, कॉमेडी रील्स देख रहा था मैं। जब देखो जब खाली फोन में रहते, कभी मेरे साथ बैठ के भी टीवी देख लेना। टीवी तुम्हारे साथ? अम्मा नक्को। ऐसा कई को बोल रहे? देखो बेगम, टीवी और बीवी में ना ज्यादा फर्क नहीं, एक ड्रामा खत्म होता कि नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता। वाह, खाली बस मौका मिलना नहीं, जो दिल में आया वो बोलने का। मेरा बोलने का मतलब ये था थोड़ा साथ बैठे जैसा होता। अरे बस बस बस। देखो बेगम, सरकार और बीवी भले ही हम हमारी मर्जी से चुनते, लेकिन बाद में ना सरकार हमारी सुनती और ना ही बीवी। हाँ, और मजे की बात ये भी है, मन चाहा तो सरकार 5 साल में बदल सकते, लेकिन बीवी नहीं। गला सुकरा हुआ ने तुम्हारा। आज के वास्ते बहुत बातें कर लिए, मैं तुम्हारे वास्ते पानी लेके आती हूँ। आज मूड अच्छा दिख रहा है इनका, आज पूछ ही लेती हूँ उस दिन उनके अम्मी मेरे बारे में क्या बोल रहे थे बोल के। पानी। ये अचानक पानी कहीं को दे रहे हैं मेरे को? तो पानी पियो फिर बोलती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? आखिर उस दिन आपके अम्मी क्या बोल रहे थे? मेरा बेटा हाथ से निकल गया। क्या मतलब है ये बात का? अभी शादी के बाद सुधर गए तुम? वो बस ऐसे जी, अम्मा है बोलते रहते, सुन लेना जरा। आखिर क्या क्या सुनना और कितनों का सुनना? तुम्हारे घर वालों के वास्ते खाना बनाओ हम, तुम लोग के बर्तन ना धो हम, और तुम लोग का घर भी चमकाओ हम, और फिर कोई भी पूछे तुम लोग के घर में सबसे बुरे कौन है बोल तो वो भी हम। आज क्या तो भी हो गया, इतना गुस्से में है? कामा ज्यादा कर लिया क्या? घर में कामा रहे तो मैं कुछ करना पड़ता। शादी एक ऐसी डील है जहाँ पे ससुराल वालों को एक पढ़ी लिखी नौकरानी मिल जाती, समझे? मैं सब सुन ली बेटा, तुम्हारी बीवी इतना सुना के चले गई, तुम्हारा तो मुंह ही नहीं खुला। अब तो मेरे को पक्का यकीन हो गया कि तुम्हारे पेट में दवा है। अरे अम्मी वैसा नहीं है कुछ भी, आप गलत समझ रही। हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे बस, और कुछ भी नहीं है। ये बात नहीं, बाता थे। तुम्हारी बीवी इतना सब बोल के चले गई, तुम कुछ बोल नहीं सकते थे क्या? ये बात तो सही बोले अम्मी तुम, पक्का भैया के पेट में दवा है, इसलिए उनका मुंह नहीं खुल रहा। नसीमा, दीवाने बातें नहीं करना ऐसे, तुम नहीं है कुछ भी ऐसा। अम्मी देखिए अम्मी, भैया को मेरी हर बात गलत दिखती, अपनी बीवी का सही बोलते नो, कभी तो मेरी बात सुने नो, पहले ऐसे नहीं थे बा। या अल्लाह, मेरे बेटे को क्या हो गया? अल्लाह इसकी हिफाजत करे। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसा करूं? अब मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। अम्मी मेरे को क्या हुआ जी? कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। अजी अम्मी, तुम कई को टेंशन ले रहे जी, टेंशन मत को लियो। ये हमारे घर के बाजू गोरी खाला है नहीं,
उन्होंने हाथ देख के उंगलियां देख के बोलते पेट में दवा है नहीं है। अजी भैया आपको नहीं मालूम आपको क्या हुआ, हमाको दिख रहा आपको क्या हुआ सो। ऐसा भी होता क्या? उंगलियां देख के बोल देते हो ना? हाँ मम्मी उन्होंने गोरी खाला सो बोल देते अपन जाएंगे वहाँ पे। तो एक बार लेके जाके तुम्हारे भाई को बता लेंगे अपन। हाँ मम्मी ले लेके जाएंगे। मैं जरा अब्बू को फोन करके आती हूँ। ठीक। अरे अम्मी क्या हो गया आप दोनों को? जब से बेकार के बातें कर रहे हैं, समझाओ जाके। अम्मी अम्मी सुनिए तो। अम्मी देखो भैया अम्मी की बात सुनो, एक बार बता लो, अब बता लिए तो घर में सब ठीक हो जाता। आजकल चल रहा भैया, बीवियां शोहरों को दवाइयां डाल रहे अपने इशारों पे नचाना बोल के, उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना, मेरा मर्द सिर्फ मेरी बात सुनना बोल के कर रहे हैं सब काम। आपको नहीं मालूम, दीवाने बन जा रहे तुम। नसीमा तुम्हारे को कैसा मालूम ये सब चीजें? सब समझ में आ रहा है। किसी के बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना भी गुनाह है। वाह नसीमा वाह, क्या अच्छे बातें सोच रहे जी तुम, अच्छे बातें कर रहे तुम तुम्हारे भाई के दिमाग में। मैं क्या बोली भाभी, सो बात अम्मी बोले, अम्मी को शक हो रहा था इसलिए बोले। और तुम क्या कर रहे? आग में घी डालने का काम कर रहे। क्या? आग लगा रही हूँ? मैं आग लगा रही हूँ? भाभी मैं मेरे भाई की जिंदगी अच्छी होना बोल के आती हूँ, खराब करने नहीं आती हूँ। बाबा क्या सोच रहे जी तुम जिंदगी के बारे में? पहले खुद की जिंदगी अच्छी कर लो, तुम्हारे भाई की जिंदगी में मैं हूँ उनका अच्छा बुरा देखने के वास्ते। अच्छे का तो नहीं मालूम भाभी, मैं आए जब से तो बुराई देख रही हूँ यहाँ पे। देखो नसीमा, जिसके खुद के ससुराल में कौड़ी की इज्जत नहीं है, अब उन्होंने मेरी जिंदगी अच्छी करेंगे। वाह भाभी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे भाभी, आप आके देखे क्या मेरे ससुराल में मेरी इज्जत कितनी है कितनी नहीं है? सब मालूम है मेरे को। हर 4 दिन को तुम कई को आ जाते, कई को ये घर की याद आती, कई को यहाँ पे से जाना दिल नहीं बोलता। सब मालूम है, यहाँ पे हर चीज की आरामी जो मिल जाती तुम्हारे को। भाभी मेरे बारे में एक लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, कभी कुछ बोली मैं तुम्हारे को? सब मालूम मेरे को। ननन किसको बोलते? जो डायरेक्टली बाता नहीं बोल के इनडायरेक्टली आग लगाते ना, उसको ननन बोलते। कहाँ तो भी लग गई आग, कौन लगाया आग? आखिर ये हो रहा क्या घर में? अब्बू भाभी जो दिल में आप बोल दे रही, क्या तो भी है अब्बू ये? अब्बू मैं बोलती हूँ आपको सच क्या है? अम्मी और नसीमा मिलके मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे कि मैं मेरे शोहर के पेट में दवा डाली करते, उनका मुंह बंद रहना बोल के, उन्हें मेरे सामने कुछ भी ना बोलना बोल के। नहीं अब्बू मैं नहीं बोली ऐसा। फिर कौन बोले नसीमा? वो अम्मी बोल रहे थे ऐसा। तो अम्मी बोले तो तुम खामोश सुन लेते? तुम अम्मी को समझाना छोड़ के उल्टा भी उनका साथ दे रहे थे। क्या बेकार बातें हो रही हैं हमारे घर में? कहाँ है इनू बेगम? वो कोई किस गोरी खाला कहते, उनसे फोन पे बात कर रहे होंगे। ये गोरी खाला कौन है जी? कौन है कि उन्होंने हाथों के उंगलियां देख के बता देते कहते पेट में दवा है या नहीं है बोल के। मेरे को बोले थे कान लगा के बात आने सुनना, खुद सुन रहे सो। नसीमा आप ला कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहे थे, हॉल में कर रहे थे। मेरे को क्या सब कुछ सुने आता? बेगम जी अरे इधर आओ भाई, और अपने बेटे को भी साथ लेके आइए। हाँ आइए तशरीफ लाइए, बैठिए। बेगम आप कब से ये बातों में यकीन करना शुरू कर दिए? यकीन का नहीं है जी, एक बार बता लेना बोल के सोच रही हूँ। फिर वो बेकार बातों में पड़ते, समझ में नहीं आता। अरे भाई उन लोगों का कारोबार है वो, अच्छा खासा आदमी भी जाके बताया तो बोलते आपके पेट में दवा है। अब मैं गया तो मेरे को भी बोलते पेट में दवा है बोल के। और आज के ज़माने में किसके पेट में दवा नहीं है? कोई बीपी की गोली खा रहा है, कोई शुगर की गोली खा रहा है, हर एक के पेट में दवाई है और क्या रहती। हाँ जी, घर में जो पंचायत हो रही ना,
एक बार बता लेना बोल के सोच रही थी मैं। ये सब धोखा है बेगम, बेकार बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और तुम क्या सुन रहे मियाँ खामोश बैठ के? अब्बू मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर किस किस की सुनूं मैं। एक तरफ अम्मी है, एक तरफ बहन है, एक तरफ बीवी है। समझ में नहीं आ रहा किस किस को मैं समझाऊं, किस किस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। मैं बहुत परेशान हो गया अब्बू। देखो मियाँ, वो पहले का जमाना था, मर्द बोलता था और औरत सुनती थी। आज के जमाने में औरत बोलती है और मर्द को नहीं चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। अब्बू आखिर में कितना सुनूं, बर्दाश्त की भी इंतहा होती। सुन सुन के मेरे काना पक जा रहे, मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो बेटा, मर्द का काम है एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, मगर औरत दोनों कानों से सुनती और मुंह से और भर के बाहर निकाल देती। नसीमा, आपके ससुराल से फोन आया था कि आप कुछ ससुराल में लड़ाई करके यहाँ पे आए हैं। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अब्बू, बस एक छोटी सी बात पे लड़ाई हुई थी। अगर मैं वहाँ रुक जाती तो मेरे हस्बैंड को जीतने की खुशी होती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई अब्बू। देखो नसीमा, एक बात सुन लो, ससुराल में लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है ससुराल वालों का दिल जीतना। और ये बात आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। वैसे बहू और बेटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, दोनों घर जोड़ते हैं। बेटी अपने माँ बाप के यहाँ मोहब्बत ढूंढती है, तो बहू अपने ससुराल में अपनापन। अगर इन दोनों को प्यार मिल जाए तो घर घर नहीं रहता बल्कि जन्नत बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप सभी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। एंड बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल कॉमेडी मेकर्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।